नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र जो है सूर्य के साथ अस्त हो चुका है कुंभ राशि में, और उधर से मंगल और राहु की युति वृषभ राशि में हो चुकी है। ये योग जो है थोड़ा डिफिकल्ट सभी राशियों के लिए बन रहा है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन सूर्य के साथ अस्त होना, चीज़ों में रुकावटें आना, क्योंकि शुक्र एंटरटेनमेंट का स्वामी है, हॉस्पिटैलिटी का स्वामी है। सेलिब्रेशंस हमारे जीवन में जो खुशियाँ लाता है शुक्र के द्वारा मिलती है, लग्जरी लाइफ मिलती है। शुक्र जो अस्त हुआ है और ऊपर से मंगल राहु की जो युति हुई है, अंगारक योग जो उत्पन्न हुआ है, वो सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाला है। अगर हम राशि वाइज दोनों का प्रभाव देखें तो मेष राशि का शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव में अस्त हुआ है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब अस्त हो जाता है तो आपको डेली रूटीन वर्क से जो आप काम कर रहे थे उसमें परेशानी आती है। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपकी बिगड़ेगी, कहीं ना कहीं आपका विवाद उत्पन्न होगा। और सेकंड हाउस में मंगल राहु की जो युति बन रही हुई है, पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से आपका जो टाइम है अशुभ रहेगा। और अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का शुक्र जो अस्त हुआ है वो आपका छठे भाव का अस्त हुआ है। और आपकी राशि का लॉर्ड भी अस्त होने से आपको रिश्तेदारों से कहीं सुनना पड़ सकता है। पत्नी की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके व्यापार में जो गति मिल रही थी वो आपको यहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र दो राशियों का आपका स्वामी है और ऊपर से मंगल राहु की युति आपके पहले भाव में बनी हुई है। अंगारक योग होने से आपके सेवन्थ हाउस को ये देख रहा है, पत्नी के साथ किसी बात पर आपका विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। घर का वातावरण आपका यहाँ पर थोड़े दिन खराब रह सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो शुक्र है वो अस्त हो चुका है, यानी कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां, और आप जो बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे थे वो आपका बीमारी की वजह से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगी। और शुक्र जो आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है वो अस्त होने से आप जो विदेश यात्रा जाना चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं आपको रुकावटें पैदा यहाँ पर उत्पन्न मिलेगी। भाग्य स्थान पर शुक्र का अस्त होना आपके लिए धर्म के कार्यों में रुकावटें पैदा करने वाला है, क्योंकि मंगल राहु ऑलरेडी शुक्र के घर में ट्वेल्थ हाउस में आपके मेडिकल एक्सपेंस को यहाँ इंक्रीज करने जा रहा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो शुक्र आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड अस्त हुआ है। जो आपको हैप्पीनेस अभी तक फील हो रही थी वो अब आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि शुक्र अस्त हो चुका है। और ये शुक्र जो है 30 दिन तक अस्त रहेगा, महीना पूरा अस्त रहेगा, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल समीप जैसे आएगा उसके बाद फिर उदय होगा, तब जाके कहीं सूर्य से ये अलग होगा। और लाभ भाव की जो मात्रा आप सोच रहे थे कि मैं काम कर लूँ मेरा लाभ हो जाए, उसमें भी ये रुकावटें पैदा शुक्र करने वाला है। हेल्थ के प्रति आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मंगल राहु का अंगारक योग 11th हाउस में आपके लिए एक तरफ तो अच्छा है आपके धन के लिए, दूसरी तरफ आपके बड़े भाई के सेहत के लिए ये खराब है अंगारक दोष। और मंगल क्योंकि आपके दशम स्थान का भी लाभ का कारक ग्रह बन रहा है, तो व्यापार की दृष्टि से मंगल अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल राहु की युति आपको फिफ्थ हाउस में जो एस्पेक्ट पड़ रही है उसमें आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। सिंह राशि की बात करें तो शुक्र आपका जो अस्त हुआ है वो तीसरे भाव का लॉर्ड है, और आपका 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र 7th हाउस में अस्त होने से आपको जो सपोर्ट मिल रही थी या व्यापार में आपको लग रही थी कि स्पीड आ गई है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रुकावटें मिलने देखने को मिलेंगी। पेमेंट आपकी डिले हो सकती है। मार्केट में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें आपको ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल राहु की युति दशम स्थान पे बनी है जो कि फोर्थ हाउस को देख रहा है। ये अंगारक योग आपको कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। कन्या राशि का जो शुक्र अस्त हुआ है वो आपका सिक्स्थ हाउस में अस्त हुआ है। सिक्स्थ हाउस में जब अस्त होता है तो आप अपनी बात को रिश्तेदारों के सामने अगर आप बोलेंगे तो आपकी सुनवाई कम होगी। उल्टा आपके ऊपर ही ये बात पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब अस्त होता है कि जो आपके भाग्य में कमी लाएगा, भाग्य जो आप बनाना चाह रहे थे वो उसमें भी ये कमी लेके आ रहा है। मंगल राहु की अंगारक योग भी भाग्य में होने से धर्म के कार्य में आपकी रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि घर का वातावरण आपका खराब होने से धार्मिक चीज़ों में आपका दिमाग दिमाग जो है वो भटकेगा।
तुला राशि की बात करें, राशि का लोड अस्त होने से आपको स्वास्थ्य में हानि दिखा रहा है। 8th हाउस का लोड भी आपका अस्त होने से पेट से संबंधित बीमारियों से आपको ग्रस्त होना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल राहु की युति 8th हाउस में होने से आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। चोट दुर्घटना का कारण भी यहाँ मंगल बन सकता है। आगजनी की दुर्घटना से आपको परेशानी हो सकती है। घर में आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर खराब हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र जो अस्त हुआ है वो आपका 4th हाउस में अस्त हुआ है, जो कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। जो आपको सपोर्ट मिल रही थी डेली रूटीन कार्य में और पति से या पत्नी से सपोर्ट मिल रही थी, उसमें आपको अब कम मिलेगी। ये महीना पूरा अस्त रहेगा। और दूसरी बात ये कि मंगल राहु भी आपका 7th हाउस में जाने से पत्नी पति के साथ आपस में ट्यूनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पैदा कर रहा है। थोड़ी सी ईगो होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों को इनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटों का सामना आपको पूरा ये महीना करना पड़ सकता है। धनु राशि की बात करें तो शुक्र आपका अस्त हुआ है 6th हाउस का लॉर्ड। तीसरे भाव में अस्त होने से रिश्तेदारों से सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। जो आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे वो आपको बहुत कम आपको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरी बात है, लाभ कारक का ग्रह भी शुक्र अस्त होने से आपकी डेली रूटीन आमदनी में ये कमी लाएगा। सैलरी डिले मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि मंगल राहु की युति 6th हाउस में आपके लिए अच्छी है, क्योंकि 6th हाउस में मंगल राहु अच्छा फल देता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ड्राइव करते समय स्पीड आपको कम रखनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मकर राशि की बात करें तो शुक्र आपका 2nd हाउस में अस्त हुआ है, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से आपका जो स्लो डाउन है वो आप बना रहेगा। शुक्र क्योंकि व्यापार का कारग्रह है और आप बुद्धि से जो डिसीजन ले रहे थे उसमें भी शुक्र कमी लाएगा। बच्चों की तरफ से सपोर्ट कम मिलेगी, क्योंकि मंगल राहु ऑलरेडी 5th हाउस में ही आपके बैठे हुए हैं। आपको किसी छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन और गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आपको बढ़ेगी। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो शुक्र 4th हाउस का लॉर्ड है। जो आप प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन के लिए सोच रहे थे वो कार्य डिले हो जाएगा और भाग्य में भी आपकी जो कमी लाएगा। शुक्र आपका 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में होने से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ग्रह है। और मंगल राहु की 4th हाउस में दृष्टि आपकी मदर के लिए भी ये अशुभ योग दिखा रहा है। आपको अपनी हार्ट की अगर प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिसीज़ है, तो डॉक्टर से बिल्कुल चेकअप कराना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपको कहीं पेनफुल स्थिति में उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि साढ़ सत्ती का दौर भी आपको चल रहा है। खाने पीने पे आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मीन राशि की बात करें, शुक्र आपका 8th हाउस का लॉर्ड अस्त हुआ है। 12th हाउस में जाने से मेडिकल एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कहीं बाहर से पेमेंट आने वाली है वो आपकी डिले हो जाएगी। तीसरे भाव यानी कि भाई मित्रों से सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। जो आप बात दूसरे को अपना समझ के कहना चाह रहे थे उसकी सपोर्ट आपको अभी नहीं मिलेगी। मंगल राहु आपके तीसरे भाव में होने से आपको यहाँ पर तीसरे भाव से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। गले में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होना और पेट से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि साहस आपका बहुत बड़ा रहेगा। मंगल तीसरे भाव में साहस और राहु तीसरे भाव में साहस में आपको काफ़ी बढ़ोतरी कर देता है। तो ये जो दोनों ग्रहों का योग है और ऊपर से दूसरे ग्रह जो शुक्र और सूर्य का योग है, ये यूट्यूब के माध्यम से हमने दोनों का मिश्रण करके आपको बताया। तो आप हमारी एक्यूरेसी देख सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आप अपनी कुंडली की जांच कराने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।